सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर तुम्हें कभी डराता नहीं, वो बस धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाता है और एक दिन तुम अपनी ही मेमोरी पर भरोसा करना छोड़ देते हो। क्या तुम्हें पता है, यही वो पल होता है जब इंसान सबसे आसान शिकार बन जाता है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर शक होने लगे उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और शायद अभी भी कोई तुम्हारे साथ यही कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम बस प्यार में हो, लेकिन सच कई बार तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे किसी और की आवाज का आदी हो रहा होता है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें एहसास भी नहीं होता। वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो इस पूरे पैटर्न को तोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट इंसान को तोड़ता कैसे है, क्योंकि वो अचानक हमला नहीं करता। वो पहले तुम्हें खास महसूस करवाता है, और यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा खूबसूरत लगती है। आइडियलाइजेशन यही पहला ट्रैप है, जहां तुम्हें लगता है कि आखिरकार कोई तुम्हें सच में समझ गया। वो तुम्हारी हर बात सुनता है, हर डर, हर कमजोरी, हर अधूरी बात। और तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है, ये इंसान अलग है। लेकिन सुनो, वो तुम्हें समझ नहीं रहा होता। वो तुम्हें स्टडी कर रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है कि तुम्हें तोड़ा कहां से जा सकता है। क्या तुम्हें याद है, कभी कोई इंसान बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करीब आ गया था? बहुत जल्दी भरोसा, बहुत जल्दी अपनापन, बहुत जल्दी तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। यही ट्रैप है, क्योंकि इंसानी दिमाग अचानक मिलने वाले अटेंशन को खतरा नहीं समझता, इनाम समझता है। और तभी तुम्हारा दिमाग उस इंसान का इंतजार करने लगता है, जैसे उसका अटेंशन अब जरूरत बन चुका हो। और यही पहली गलती होती है। तुम प्यार नहीं, आदत महसूस करने लगते हो। लेकिन असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, डीवैल्यू। अब वही इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो बातें उसे तुम्हारी खास लगती थी, अब वही बातें उसे परेशान करने लगती हैं। तुम ज्यादा बोलते हो, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, और फिर एक दिन तुम हर बात के बाद खुद को जस्टिफाई करने लगते हो। यहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है, सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन, क्योंकि इसमें वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वो तुम्हें तुम्हारी ही मेमोरी के खिलाफ खड़ा कर देता है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम चीजें इमेजिन करते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, और सबसे डरावनी बात, धीरे धीरे तुम लड़ना बंद कर देते हो और खुद को चेक करना शुरू कर देते हो। शायद गलती मेरी ही थी। यही इंसान टूटता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें खुद पर भरोसा करना बंद करवा देता है। और जिस इंसान को खुद पर शक होने लगे उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। एक इंटरव्यू में एक महिला ने कहा था, मुझे याद नहीं मैं आखिरी बार अपने फैसले पर भरोसा कब करती थी। बस यही चाहिए होता है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग उसकी आवाज को अपनी आवाज समझने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला फेज सबसे ज्यादा दर्द देता है। डिस्कार्ड, अचानक दूरी, अचानक ठंडापन, अचानक साइलेंस। और तुम क्या करते हो? और ज्यादा कोशिश, और ज्यादा प्रूव, और ज्यादा दर्द, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भी पुराने वाले इंसान को ढूंढ रहा होता है। यही दिमाग का सबसे खतरनाक जाल है। कभी प्यार, कभी दूरी, कभी अपनापन, कभी सजा। और यही इंसान को सबसे ज्यादा बांधता है। कैसीनो भी यही करते हैं, कभी जीत, कभी हार।
ताकि इंसान छोड़ ना पाए। क्या तुम समझ रहे हो? अगर कोई इंसान तुम्हारी इमोशंस के साथ यही करे तो, और शायद यही वजह है कि सबसे टॉक्सिक रिश्ते सबसे ज्यादा छोड़ना मुश्किल होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। जब नार्सिसिस्ट महसूस करता है कि तुम दूर जा रहे हो, वो वापस आता है। अचानक मैसेज, अचानक माफी, अचानक पुरानी यादें। मैं बदल गया हूं, मुझे तुम्हारी याद आती है। और दिमाग क्या करता है? वो दर्द भूलकर पुराना प्यार याद करने लगता है, क्योंकि इंसानी दिमाग क्लोजर से ज्यादा होप का आदी होता है। और यही इंसान उसी आग में वापस जाता है जिसने उससे पहले जलाया था। लेकिन सुनो, सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि नार्सिसिस्ट झूठ बोलता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसकी आवाज को अपनी आवाज समझने लगता है। शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, शायद मैं ओवरथिंक करता हूं, शायद मैं प्यार डिजर्व नहीं करता। और यही इंसान खुद से हार जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा रिश्ता नहीं तोड़ता। कई बार वो तुम्हारा खुद से रिश्ता तोड़ देता है। अब सवाल ये है, इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? अगर तुम बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ही दिमाग से झूठ बोलना बंद करो। जो महसूस हुआ था उसे इग्नोर मत करो। अगर किसी ने तुम्हें बार बार कंफ्यूज किया तो प्रॉब्लम हमेशा तुम्हारी नहीं होती। दूसरा, पैटर्न पहचानो, अकेली घटना नहीं, पूरा बिहेवियर। क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा सेम साइकिल रिपीट करता है। पहले वो तुम्हें ऊपर उठाता है, फिर तोड़ता है, फिर गायब हो जाता है, और फिर वापस आकर तुम्हें उसी दर्द का आदी बना देता है। और तीसरा, साइलेंस से मत डरो, क्योंकि कई बार जिस साइलेंस से तुम डर रहे हो वही तुम्हारी आजादी होती है। और शायद यही सबसे कड़वा सच है। सबसे खतरनाक लोग तुम्हें चोट पहुंचाकर नहीं जीतते, वो तुम्हें खुद से दूर करके जीतते हैं। और जब इंसान अपने ही दिमाग पर भरोसा खो दे, तब वो किसी भी झूठ को सच मान सकता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग रिश्ता खत्म होने के बाद भी सालों तक खुद को वापस नहीं ढूंढ पाते। ये कड़वा सच है, हर कोई इसे झेल नहीं पाता। अगर तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है तो अभी सब्सक्राइब करो।